हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ईवीएस सीरीज का पार्ट 10 करने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट हम कर चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस पार्ट में हम उन सभी रोग और नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, और साथ में सीटेट जनवरी 2022 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उनके क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपका एक पार्ट और रह गया है। उसके बाद जो आपका सीटेट का जो कंटेंट होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सीडीपी या मैथ में से जिसकी क्लास पहले चाहिए उसे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, उसी क्लास पहले चलाई जाएगी। ठीक है, और मैंने सीटेट पास किया है और यूपी टेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड क्वालिफाई किए हैं, ओनली सेल्फ स्टडी। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एनीमिया के बारे में, जिसे रक्तहीनता भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, इसके कारण बच्चों में एनर्जी का स्तर कम हो जाता है, जिससे वह ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब होता है कि शरीर में खून की कमी होना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जो आयरन की कमी होती है उसकी पूर्ति के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो गुड़, आंवला और हरी पत्ती दार सब्जी जो होती है उन्हें खाना चाहिए। ठीक है, इससे आयरन की पूर्ति होती है और खून बढ़ता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो ये जो 12 से 15 है, इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं। 12 से 15 के बीच होता है, इस बार इससे काफ़ी क्वेश्चन बने थे। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मलेरिया की। भारतीय मूल रोनाल्डो रेस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ठीक है, इसका जिक्र मैंने इससे पहले पार्ट में भी किया था कि इन्होंने मच्छर को चीरकर उसमें देखकर बताया था कि ये मच्छरों के द्वारा फैलता है मलेरिया। इस बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, किस बुखार में कपकपी और ठंड लगती है? तो मलेरिया में। क्वेश्चन किसी भी तरह आपको घुमा के पूछ सकता है, तो आपको चीज़ें डिटेल में अब याद करनी होगी। यह मादा मच्छर एनाप्लीज से फैलता है। ठीक है, तो मादा मच्छर से फैलता है, ना कि नर मच्छर से। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मलेरिया के उपचार की। मलेरिया के उपचार की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो ये जो है आप देख रहे हैं सिनकोना पेड़ की छाल है। इसके बारे में मैंने पहले बताया था जब मैंने पेड़ के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं पानी की। जब दस्त और उल्टियाँ लगती है तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके लिए पानी में शक्कर और नमक को मिलाकर पानी पीना चाहिए और छोटे बच्चे को उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस फोटो में पानी के साथ शक्कर और नमक मिलाना चाहिए, उससे पानी की पूर्ति होती है। अब चलते हैं आगे। गंदा पानी पीने से हैजा और दस्त हो जाते हैं, इसलिए पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। ठीक है, पानी को उबालने से उसके जो जीवाणु होते हैं वे मर जाते हैं। अब बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। इस बार यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हैं, तो एक एक पॉइंट आप लिखते हुए चलना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, और ये भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना पार्क है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। या सबसे पुराना भारत का पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में है और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है भारत का। साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क आपका अंडमान निकोबार में है और ये सबसे छोटा है। तो ये आपको ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ये आपको याद रखने हैं। कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा आपका सबसे पहला बना था और कौन सा आपका सबसे छोटा है। ठीक है, और कौन सा कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इस साल बहुत बने हैं। अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। ये कहाँ पर है? असम में। और ये एक सींग वाला गैंडे के लिए फेमस है। तो आप जैसे इस फोटो में देख सकते हैं ये या एक सींग है इसका, इसके लिए फेमस है। ठीक है, एक सींग वाला जो गैंडा है ये असम में पाया जाता है। और जो इसका पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका जूनागढ़ गुजरात में है, जो चीता और बब्बर शेर के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो आप फोटो में देख रहे हैं इसे कहते हैं बब्बर शेर। और जो घाना नेशनल पार्क है आपका, ये राजस्थान में है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका मणिपुर में है और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये आपको पॉइंट बनाकर याद रखना है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो आप ये सब फोटो में देख सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो नेशनल पार्क है पानी के अंदर है, इसीलिए तैरता हुआ से कहते हैं। कहाँ पर है आपका? मणिपुर में।
और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है, और नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इन राष्ट्रीय उद्यान में से ही आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस की। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। ठीक है, तो ये जैसे आप देख सकते हैं जो CO2 है या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो है फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से आती है, और कार से निकलने वाले धुएं की CH2 आपकी मीथेन होती है, और CFC जो होती है ये आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जो AC होते हैं उससे निकलती है आपकी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यह गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, तो विश्व में गर्मी कैसे बढ़ती है? जैसे आप इसमें देख रहे हैं सूर्य की जो किरणें होती है पृथ्वी पर आती है, तो कुछ तो चली जाती है बट कुछ वायुमंडल में ही रह जाती है, और इसी के द्वारा गर्मी बढ़ती है। ठीक है, भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? जो AC होता है उसमें से निकलती है। अब बात करते हैं कुआं और बावड़ी के बारे में। बावड़ी और सीढ़ीदार कुएं जल भंडारण तथा संरक्षण का पारंपरिक तरीका है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसे ही बावड़ी कहते थे, पुराने समय में बनाई जाती थी। इसके चारों तरफ पत्थरों के दीवार बनाते थे ऐसे। ठीक है, और ये जो बीच में आप तालाब जैसे देख रहे थे इसे ही बावड़ी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जो कुएं के सूखने के जो प्रमुख कारण हैं उन्हें देखते हैं। एक तो सबसे पहला प्रमुख कारण है झीलों का कम होना। ठीक है, दूसरा है पानी को मोटर से निकालना। तीसरा है आपका पेड़ व पार्क के चारों तरफ मिट्टी की सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं इसकी जो जड़ है उस सीमेंट के द्वारा ढकी गई है, और इसमें पानी नहीं पहुंच पाता नीचे ज़मीन में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं घड़सी सर के बारे में। तो जो घड़सी सर है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो घड़सी एक सर। तो जो सर का मतलब है आपका तालाब है, और इसे घड़सी राजा ने बनाया था। ठीक है, इसे जैसलमेर के घड़सी राजा ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। ठीक है, इसमें 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। जब एक तालाब पानी से भर जाता था तब पानी बहकर दूसरे जो नीचे तालाब था ऐसे चला जाता था। ठीक है, तो ये जो है आपका ये घड़सी सर है। इसमें क्या होता है कि 9 तालाब होते हैं ऐसे, जैसे बारिश का पानी एक तालाब में भरा तो जो इसका ऊपर भरा हुआ पानी होता है वो इसमें जाता है, फिर इसमें ऐसे ऐसे करके ये जो 9 तालाब है ये भर जाते थे। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था? घड़सी ने। और कहाँ है? जैसलमेर में। अब बात करते हैं मर्द सागर की। मर्द सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। ठीक है, इसमें हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। तो जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं इसमें आदमी डूबता नहीं है क्योंकि इसका पानी बहुत नमकीन होता है। ठीक है, अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इससे जितने भी क्वेश्चन अभी CTET 2022 में बने थे उन्हें करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अनीमिया के बारे में। तो जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो 12 से 15 ग्राम डेसीलीटर के बीच होता है। ठीक है, तो जो एक्स छात्र है उसकी आयु 12 वर्ष है और उसका हीमोग्लोबिन जो लेवल है 10.5 है। ठीक है, तो इसको एनीमिया है। ठीक है, जो वाई छात्र है उसकी आयु 10 है और उसका हीमोग्लोबिन 12.5 है, तो इसको नहीं है। ठीक है, जो 12 और 15 के बीच में जिसका हीमोग्लोबिन होगा तो उसको एनीमिया नहीं होता, और जो इसका कम होता है उसको एनीमिया होता है। ठीक है, तो एक्स रोगी है और वाई नहीं है, तो यही आपका क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समूह को चुनना है जिसमें प्रचुर मात्रा में आयरन हो। तो आंवला, पालक और गुड़ ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना, तो वह है आपकी बावड़ी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरे पत्तेदार सब्जी, आंवला, गुड़ खाने का सुझाव दिया है, तो वह व्यक्ति किस रोगी है? मतलब तो वो आपका अनीमिया से पीड़ित है। ठीक है, और 12 से 15 जो ये लेवल है आपको याद रखना है। ठीक है, जो इससे कम होगा उसको ये रोग होता है। ये खून का लेवल है आपका। तो जो घाना नेशनल पार्क है आपका ये कहाँ है? आपका राजस्थान में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपका एनीमिया का जो लेवल है उससे ही पूछा गया है। तो जो आरती है वो 12 वर्ष की है और उसका जो लेवल है 10.5 है। इसका मतलब ये इसको रोग है। और जो नम्न है उसकी आयु 12 वर्ष है और उसका जो लेवल है वो 8 है।
तो इसको भी है, ठीक है। तो दोनों को एनीमिया रोग से पीड़ित है, तो ये आपका सही है, ठीक है, दोनों को है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी आपका नेशनल पार्क के बारे में है। यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो जो उत्तराखंड है आपका, उसमें है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, और ये सबसे पुराना है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन भी है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, बट आपकी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है आपका? उत्तराखंड में, और सबसे पुराना है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देता है वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी और चुटकी भर नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाकर पिए, क्योंकि। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती, ये भी सही है आपका। चीनी और पानी का मिश्रण सरलता से सोखा जाता है, ये भी सही है। उबालकर पानी का जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसका ABC तीनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है और सबसे पुराना पूछा है, देखो। तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और कहाँ है आपका? ये उत्तराखंड में, ठीक है। आपको अब चीज़ें डिटेल में ही ऐसे याद करनी होगी। तो ये आपका जो टॉपिक है, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी अपलोड किया जाए।